हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे? ओके। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अभी तक कि एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। इससे फर्दर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है और वो हाइड्रोजन के लिए क्या है, और जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए किस तरीके से वैलिड है। तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं, बाल्मर सीरीज, रायमंड सीरीज, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो स्पेक्ट्रा होता है कि एक लाइन है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट क्या होती है कि हम उसको प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं। कोई भी हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। उस प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को अगर पास करोगे तो वो कैसे कलर देंगे, 7 कलर्स देंगे। जैसे आपने देखा होगा रेनबो होता है, वो 7 कलर्स देता है। इसी तरीके से अगर हम प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट पास करेंगे तो व्हाइट लाइट क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी 7 कलर्स में, और उसी को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रा बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में, कि सबसे पहले हम समझें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है द स्टडी ऑफ emission emission or absorption spectra, okay, is called spectroscopy. ओके, तो हमारे पास एक वाइट लाइट है या फिर विजिबल लाइट है। अगर हम मान लो हमारे पास ये लाइट का सोर्स है, हमारे पास ये वाइट लाइट सोर्स है। ये कहाँ है, प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है, प्रिज्म होता है, प्रिज्म है। इस प्रिज्म को अगर हम इस लाइट को हम इस प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये स्प्रेड होगी 7 कलर्स में, जिसको बोला जाता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? यहाँ तक हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या गैस है, क्योंकि जो अगर हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो मोस्टली गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है। और गैसेस भी कौन से, जिसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम जब डिसोसिएट करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल dissociates and the energies are excited hydrogen atom emit electromagnetic discrete frequencies और या फिर हम कह सकते हैं रेडिएशंस। इसी वजह से इसको और क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट रेडिएशंस। क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट रेडिएशंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हमारे पास बाल्मर। क्या नाम था उसका, बाल्मर।
उसका पूरा नाम तो जॉन रॉबर्ट बाल्मर ऐसा कुछ था उसका नाम। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे बंसन रॉबर्ट बंसन। इसने फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेट अबाउट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर। तो इसने फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया था इसके बारे में। और उसके बाद रॉबर्ट बाल्मर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आई थी। तो वहां से हमें पता चला था कि किस तरीके से एक एटम है वो उसका वेव नंबर क्या होगा, किस तरीके से वो एक्साइट होगी। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि एक्चुअल में ये लाइन स्पेक्ट्रा है क्या। तो ये जो हमारे पास कलर आए, तो अगर हम इसको एक स्क्रीन पे देखेंगे, तो स्क्रीन पे देखने के बाद हमें पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट, मान लो एक ये स्क्रीन मान लो, इस स्क्रीन पे क्या होगा कि यहाँ पे कलर है, एक कलर आ गया, एक यहाँ पे 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 आ गया। तो मान लो यहाँ पे रेड आया, यहाँ पे ऑरेंज आ गया, यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ इंडिगो आ गया। इस तरीके से अलग अलग कलर आते हैं। और जो कलर आते हैं अलग अलग, ये अलग अलग वेवलेंथ पे अलग आते हैं, ये इनका अलग अलग कलर है। विजिबल है, विजिबल आपकी होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है, 700 नैनोमीटर विजिबल वेवलेंथ होती है। तो इस पे ये प्रेजेंट होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आती हैं। इन लाइंस की वजह से इसे क्या बोला जाता है, लाइंस एमिशन या एबल्सन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसके लिए जो बाल्मर था उसने एक सीरीज बनाई थी। सबसे पहले उसने अपने सीरीज में जो एक फॉर्मूला दिया था, इससे पहले एक साइंटिस्ट था उसने फॉर्मूला दिया था बाल्मर। उसने डिफरेंट एक सिंपल जो फॉर्मूला दिया था बाल्मर ने, वो क्या दिया था, बाल्मर ने 1/लैम्डा यानी वेवलेंथ 109,677 ब्रैकेट में 1 में 2 की पावर 2 माइनस में 1 में n की पावर 2 पर सेंटीमीटर। अब ये n क्या है, n हमारे हो सकते हैं 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, कितने हो सकते हैं, अप टू इंफिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, ये होता है रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग रेबर्ग कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसको बाल्मर ने किया था एंड उसने क्या कहा था कि जो इस वेवलेंथ है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हैं। अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 456 है, तो अगर मैं फर्स्ट सीरीज है, मान लो इसके n1 है, तो यहाँ पे n1 रखूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो इसकी, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 456 आएगी। क्लियर। तो अगर मैं 2 के लिए रखूं, 3 के लिए रखूं, तो इसी तरीके से इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी। जो हमारे पास यहाँ वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ हमारे पास यहाँ निकल के आएगी। बट ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड थी, वैलिड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए थी, बाल्मर सीरीज। क्लियर। जो बाल्मर सीरीज थी कुछ इस तरीके से थी। जो सबसे फर्स्ट थी वो 656 पे थी, सेकंड 486, देन थर्ड 434, देन 410। तो ये 4 सीरीज थी। इसके अकॉर्डिंग बाल्मर ने अपना अपना अलग अलग ये आंसर निकाला था। तो अगर n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, तो इसके अकॉर्डिंग यही आंसर हमारे पास आएंगे। बट इसके बाद एक जोहनन रेबर्ग एक साइंटिस्ट था। उसने विजिबल रीजन में और डिफरेंट रेडिएशंस देखी, विजिबल रीजन में एज वेल एज यूवी रीजन में एंड इंफ्रारेड रीजन। ओके। तो इन तीनों में उसने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस देखी
सीरीज देखी और इनका अकॉर्डिंग उसने क्या बताया, एक नया फॉर्मूला बोला कि 1 में लैम्डा इज इक्वल टू रेबर्ग कांस्टेंट। रेबर्ग कांस्टेंट को लिखा जाता है RH, ठीक है। रेबर्ग, इसका नाम था रेबर्ग कांस्टेंट, तो इसकी वजह से इसका नाम रेबर्ग कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला था 1 में n 1 की पावर 2 माइनस में n 2 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला था। तो रेबर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 109677, ये रेबर कांस्टेंट की वैल्यू है, फिक्स्ड है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद 1 जो n है वो n1 है, वो हमारा होगा 1 2 3 4, ये तो हमारा n1 है। और अगर हम n2 की बात करें तो n1 प्लस में 1, ये हमारा n2 होगा। अगर n1 प्लस में 2, इस तरीके से n2 की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस निकल के आते। ठीक है, जो n1 है, n मान लो यहाँ पे मैं इसका अगर इसकी वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, n यहाँ पे 2 रखी मैंने वैल्यू, तो 1 माइनस में n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 प्लस में 2, तो क्या हो गया 3, यानी n1 प्लस में 1 क्या हो गया, यहाँ वैल्यू आएगी 3 की पावर 2। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर? जस्ट एक प्लस रहेगा इसमें, तो यहाँ पे इस जो भी आंसर आएगा 1 बाय लैम्डा की, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उसका। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में फॉलो होंगी। क्लियर? जो n1 होता है वो हमारा होता है हमेशा ग्राउंड स्टेट में। कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। और n2 होता है हमारा हमेशा एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट भी कौन सी होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n2 है, जो n2 है अगर उसकी हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसी तरीके से अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 रखी, 4 रख देता तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाती, 5 रखता तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाती। तो इस तरीके से जितना इससे ज्यादा होगा उतना ही उसकी एक्साइटेड स्टेट ज्यादा होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से होता है। कि हमारे पास एक सीरीज है, सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज कौन कौन सी है? लाइमन है, लाइमन, बाल्मर, इसको भी याद करने का आसान सा तरीका है, पास्चन, ब्रैकेट एंड देन पीफंड। ये हमारे पास सीरीज है। इन सीरीज में n1 की वैल्यू फिक्स है। n1 की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। बट n2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 1 है तो यहाँ 2, 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। यहाँ 3 है तो इसकी 4, 5, 6 इस तरीके से। यहाँ 5, 6, यहाँ 6, 7 इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब इनका रीजन भी है कि ये कहाँ फॉल होते हैं। ये होते हैं फर्स्ट यूवी में, अल्ट्रावायलेट, क्लियर? ये सेकेंड वाली विजिबल, क्योंकि ये हमारी किसने थी? बाल्मर की थी। देन थर्ड हमारी क्या है? ये तीनों इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रीजन, ये रीजन है जिसमें ये फॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। एक लेमन था, इस तरीके से एक लेमन था, उसको 2 बच्चों में, बाल्मर मतलब बाल मतलब बच्चे होते हैं, तो उसको 2 बच्चों में डिवाइड किया गया। 2 बच्चों के बाद CHN, पास्चन है नहीं, CHN, तो इससे याद रखना केमिस्ट्री, पास्चन। तो उनके पास 3 बुक थी, 3 केमिस्ट्री की बुक थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। उसको उसने ब्रैकेट का मतलब उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या हो गया,
वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए और उन्हें थोड़ा सा बुखार हो गया। जब वो बुक पढ़ रहे थे तो उनको बुखार हो गया, उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा और ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद उनको बुखार हो गया। बुखार होने से क्या हो गया, उनको कुछ लोगों ने फंड किया। फंड, पी फंड होता है ना, इसका पी फंड है, ठीक है, पी फंड। तो इसका मतलब उसको कुछ लोगों ने फंड दिया, पैसे दिए और वो ठीक हो गए। ठीक है, तो इस सिंपल सी हाँ फनी सी ट्रिक है कि एक लेमन था, उसको दो बच्चों को दिया, दो बच्चों ने केमिस्ट्री की 3 बुक्स पढ़ी, 3 बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें बुखार हो गया तो उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया, ब्लैंकेट ओढ़ने से क्या हो गया, और ज़्यादा बुखार हो गया। उनको बुखार इलाज करने के लिए लोगों ने उसको फंड दिया। तो इस तरीके से या फिर ले भाई, ये ट्रिक इस तरीके से याद रखो, तो LBP बी और पी, ये लाइमन ब्रैकेट आपका पास्चन, फिर सॉरी लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड। तो इसका इसी तरीके से हो सकता है कि ले भाई, ले भाई पबजी, पबजी भी पबजी भी फोन पे खेलेंगे, फोन पर खेलेंगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ले भाई पबजी भी फोन पे खेलेंगे। पब मतलब पब पास्चन एंड ब्रैकेट और फोन मतलब पी। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये एक्चुअल में है क्या, इस मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से सीरीज होती हैं। अब ये किस तरीके से, हाँ एक और चीज बता दूं मैं, ये हमेशा रहेगी लोअर स्टेट, लोअर स्टेट, और एंटो रहेगा हमेशा एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ लोअर स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, यानी कभी भी जब भी हमारे पास हमें किसी को एनर्जी देनी होती है, किसी मान लो यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पर ऑर्बिट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, हायर पे जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट होगी। अगर ये हायर से वापस कहाँ है, लोअर स्टेट पर आए, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट पे आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जान चुके हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इनकी जो किस तरीके से फॉल होती है। कि मान लो एक सीरीज है, यहाँ पे हम मान के चलें, यहाँ पे n इनफाइनाइट है, फिर n मान लो मैंने 6 मान लिया, क्योंकि हम मैक्सिमम 5 तक हैं तो हमने 6 मान लिया। अब 6 से कहाँ पाया, 6 से आया हमारे पास ग्राउंड पे आ गया, ये n1 मान लिया मैं, n1 हो गया, एक n2 मान लिया, और एक n3, एक n4, n5। तो ये कहाँ से आया, सीधा 6 से लेके कहाँ पाया, ग्राउंड पाया। फिर कहाँ से कहाँ आ सकता है, 5th से लेके ग्राउंड पा सकता है। फिर कहाँ से कहाँ आ सकता है, 4th से लेके ग्राउंड पे आ सकता है। देन 3rd से लेके ग्राउंड पे आ सकता है, एंड देन 2nd से लेके ग्राउंड पे आ सकता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट आ गए। अब मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा मान लो कहाँ से, मान 6 से कहाँ पाए, 6 से लेके कहाँ पाया, 2nd पाया, फिर 5th से लेके 2nd पाया, देन इस पे से इस पे तक आया। ठीक है, इसी तरीके से इसका नेक्स्ट का अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से यहाँ तक आया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट की बात करूँ, वो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कि एक एक्साइटेड स्टेट से एक ग्राउंड स्टेट तक किस तरीके से वो आ रहे हैं। क्लियर? तो ये थे ट्रांजिशन स्टेट। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो all the guys, be ready for that. Have a nice day. Thank you guys.